नमस्कार। रेलवे उड़ान में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की जो वैकेंसी आई है वो लगातार कोर्ट में फंसी हुई है, कभी कैट में कभी हाई कोर्ट में। इसमें 10th और आईटीआई को लेकर के झगड़ा चल रहा है। आईटीआई वाले जो लाखों कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि इस वैकेंसी में आईटीआई लागू होना चाहिए सरकार का, और रेलवे का कहना है कि इस वैकेंसी में सिर्फ 10th ही रहेगा। इसी को लेकर लगातार कोर्ट केस चल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 32,438 पोस्ट है, सभी बोर्ड को मिलाकर के 32,438 पोस्ट है। इस 32,438 पोस्ट के लिए 1,08,22,423 फॉर्म भरे गए हैं। 1,08,22,423 फॉर्म, समझ सकते हैं। और वैकेंसी मात्र आपका 32,438 ही है। 32,438 पोस्ट के लिए 1,08,00,000 से भी ज़्यादा फॉर्म भर दिए गए हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे का ये सीधा जवाब है, जिसमें देख सकते हैं रेलवे भर्ती से संबंधित छात्र समस्याओं पर आरआरबी पटना चेयरमैन के साथ बैठक के मुख्य निष्कर्ष। यानी अलग अलग बोर्ड में जब कैंडिडेट मिलने गए, टीचर मिलने गए, तो रेलवे बोर्ड का क्या कहना था। ग्रुप डी लेवल 1 में योग्यता को लेकर स्थिति क्या स्थिति है और रेलवे बोर्ड का क्या कहना है। आरआरबी के अनुसार लेवल 1 जैसे हेल्पर, यानी लेवल 1 में आप लोग ज्वाइन करेंगे तो असिस्टेंट तो अब हो गया है, सभी पोस्ट में असिस्टेंट आगे ऐड हो गया है, लेकिन वो हेल्पर ही होते हैं। पदों पर नियुक्ति अभ्यर्थी टेक्नीशियन की सहायता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में होंगे तो जो भी टेक्नीशियन होंगे, टेक 1 होंगे, टेक 2 होंगे या सीनियर टेक होंगे, उनको आप लोग असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे। और अनुभव के आधार पर उन्हें टेक्नीशियन पदों पर पदोन्नति किया जाता है। यानी 7 साल, 8 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, यानी जो भी मान सकते हैं उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे या एलडीसी जीडीसी एग्जाम दे करके आप लोग टेक्नीशियन बनते हैं। अतः इन पदों के लिए तकनीकी योग्यता यानी आईटीआई अनिवार्य नहीं मानी जाती है। अब तक सभी भर्तियां केवल 10वीं पास योग्यता के आधार पर ही की गई है। यानी अभी तक जितने भी ग्रुप डी में रिक्रूटमेंट हुए हैं, प्रीवियस जितनी भी वैकेंसी है, चाहे 2018 हो या उसके पहले जो भी वैकेंसी हो, वो 10th पास पे ही लिया गया है, चाहे 2019 की वैकेंसी हो। तो रेलवे का ये कहना है कि अब जो 2025 की वैकेंसी है उसमें भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th ही रहेगा। ये रेलवे का जवाब है। इस पे लगातार कोर्ट केस चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जब से वैकेंसी आई है उसी के आसपास ये कोर्ट केस फाइल हो गया है। 21 जनवरी 2025 को ही फाइलिंग डेट है। 21 जनवरी 2025 को फाइलिंग डेट है। कैट में ये मान सकते हैं कोर्ट केस किया गया है। कैट ने इस केस को मान सकते हैं हाई कोर्ट भेजा। हाई कोर्ट ने फिर बोला कि ये कैट ही डिसीजन लेगा, और अगली जो इसकी डेट मिली हुई है हियरिंग के लिए वो 1 सितंबर 2025 को 1 सितंबर 2025 को नई डेट मिली हुई है। डेट पे डेट मिल रहे हैं, लेकिन इस पे ना ही कोई कैट फैसला ले रहा है और ना ही हाई कोर्ट इस पे कोई फैसला अभी तक लिया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर के वो 1 करोड़ प्लस कैंडिडेट हैं। वो इस वैकेंसी में चाहे 10th रहे या आईटीआई रहे, इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। हालांकि इसमें जो सबसे बड़ी गलती है, ऐसे गलती की बात करें कि इसमें कौन गलत है, तो इसमें जो गलत है वो आपका रेलवे ही गलत है। क्योंकि इस वैकेंसी से पहले, यानी इस वैकेंसी का जब फॉर्म भराया जा रहा था उससे पहले रेलवे कई बार नोटिस के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, आर्टिकल के जरिए, अपने वेबसाइट के जरिए, आरटीआई के जरिए बताया था कि अगली वैकेंसी यानी जो 2019 की वैकेंसी आई थी ग्रुप डी का, 2019 के वैकेंसी के बाद जितनी भी ग्रुप डी में लेवल 1 में वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, रेलवे ने शब्द यूज किया था कि टेक्निकल डिपार्टमेंट जितने भी होंगे उसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट ही फॉर्म भरेंगे। ये रेलवे बोली है, वेबसाइट पे भी बोली है, नोटिस के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से। लेकिन जब ये 2024 में लास्ट में, या मान सकते हैं दिसंबर में ही इसका वैकेंसी आया, 2025 के जनवरी के आसपास इसके फॉर्म भराए जा रहे थे, तब जब फॉर्म भराने की बारी आई, वैकेंसी आई, तो रेलवे पलट गई और बोली कि इस फॉर्म को भरने के लिए
मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th ही चाहिए, यानी जो 10th मिनिमम किए हैं, चाहे उसके अलावा वो कुछ भी किए हैं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th ही चाहिए। तो ये वैकेंसी लगभग मान सकते हैं सभी के लिए ओपन हो गई। यदि पहले ITI रहती तो ITI वाले जो सीट रहते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में वो रिजर्व हो जाते हैं। जैसे अभी 32,000 पोस्ट है, यदि मान लीजिए कि ITI वाले कैंडिडेट केस जीत जाते हैं तो लगभग मान के चल सकते हैं कि 27,000 के आसपास जो पोस्ट हैं, 27,000 के आसपास वो ITI या अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो जाएंगे। यानी 27,000 पोस्ट पे मात्र ITI वाले बच्चे ही रिजल्ट ले पाएंगे और बाकी जो 5,000 पोस्ट बचेंगे वो सिर्फ जो 10th किए हैं सिंपली, यानी जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, 10th 12th ग्रेजुएशन सिंपली किए हैं, वही सिर्फ 5,000 पोस्ट पे एलिजिबल हो पाएंगे। अब मान लीजिए कि ITI वाले केस जीत जाते हैं तो फिर ये जो 10th वाले बच्चे हैं वो फिर से मान लीजिए हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनका ये दलील होगा कि जब फॉर्म भराया जा रहा था तो सरकार ने क्यों बोला कि आपके लिए 32,000 पोस्ट है, फॉर्म भरिए, और अब हम लोग के मात्र 5,000 पोस्ट दे रहे हैं। तो फिर ये लंबा कोर्ट केस खींचेगा। तो इस पे पता नहीं क्या होगा, क्या कोर्ट निष्कर्ष देगी, क्या बच्चे इसके बाद करेंगे, कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, इस पे भगवान ही कुछ कह सकता है या रेलवे कुछ कर सकती है। इस पे अब आप लोग का क्या कहना है कि इस वैकेंसी में 10th रहना चाहिए, ITI रहना चाहिए, वैकेंसी को कैंसिल कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप लोग नीचे सभी कैंडिडेट जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये जो प्रॉपर जानकारी है और वो भी अपना निष्कर्ष दे सकें। जो भी आगे के अपडेट होंगे आपको रेलवे उड़ान प्रोवाइड कराता रहेगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सभी इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम रेलवे उड़ान से ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग सर्च करके भी जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।